जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो नंबर 17 होगा बेटा। ठीक है, इसके पहले मैं 16 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। 17 का लिखा हूँ तो इसका मतलब हो कि 16 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, 16 वीडियो आपको कंप्लीट करना है, एक एक चीज़ देखना है। वीडियो नंबर 5 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया हूँ मैंने, सब टाइटल्स पे लिखा हुआ है, साइड में करके सब चीज़ लिखा हुआ है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको पढ़ना है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसको जरूर पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि आपसे 50 क्वेश्चन क्या कराऊंगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे आपका काम कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो, लेकिन 50 क्वेश्चन काफ़ी हो जाता है, लेकिन फिर भी जब आप कहोगे तो करा दूंगा, नॉट टू वरी। आज मैं 30 क्वेश्चन का गोल लेके चला हूं कि 30 क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वीडियो नंबर 17। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, जब तक 30 नहीं कंप्लीट होगा पूरा करते रहेंगे, चाहे वो 1 घंटा हो चाहे आधा घंटा हो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है द ब्यूटिफुल वुमेन। क्या है? द ब्यूटिफुल वुमेन वॉज वेयरिंग अ पिंक ड्रेस। द ब्यूटिफुल वुमेन was wearing a pink dress. A pink dress. देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो आप उस पे आप करके काम करेंगे। क्या करना है, ये फर्स्ट सेंटेंस दे दिया, पॉज करके आपको खुद करना है घर पे। भाई ऑफलाइन तो नहीं हो ना, ऑनलाइन हूं। आपको क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस देखा, यहां पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप इसको करके पॉज करके लिखेंगे कॉपी पे और उसके बारे में बताएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, ऐसे करके 30 सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा और सब्जेक्ट प्रेडिकेट का प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप कहोगे तो 20 और कराएंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन किसका कुछ दिन पढ़ाने के बाद, नाउंस खत्म करने के बाद फिर एक प्रैक्टिस सेशन होगा। किसका? पूरा क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस सेशन सेंटेंस का। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सब उसके बारे में भी पढ़ा चुका हूं, उसका प्रैक्टिस सेशन होगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, आपने देख लिया और सबसे पहले बताओ कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको वर्ब देखना होता है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था उस वीडियो में। क्या बताया था? व्हाट और हुम से वर्ब से क्वेश्चन पूछना है। तो व्हाट और हुम से मैंने क्या बोला था, व्हाट या हु से वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, इक्वल टू सब्जेक्ट होगा। जैसे ही सब्जेक्ट आपने याद कर लिया, सब्जेक्ट के बाद सारा चीज प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? वर्ब देखते हैं। इसको पहले मिटाते हैं, इसके बाद सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? द ब्यूटिफुल वुमेन वॉज वेयरिंग अ पिंक ड्रेस। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। वर्ब के बारे में मैंने बता दिया था कि एक ऐसा शब्द जो एक्शन को या कार्य को रिप्रेजेंट करे उसको वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको वर्ब कहते हैं। वो भी नहीं तो वर्ब वो होता है जिसके वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में 5 फॉर्म और कोई 3 बताता है। गो, वेंट, गॉन, गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है, ये भी बताया हुआ है। वीडियो नंबर 5 देख के इसको करना है, तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वॉज और वेयरिंग क्या हो गया? वॉज, वेयरिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब से क्वेश्चन पूछूंगा मैं, व्हाट वॉज वेयरिंग, नहीं हु वॉज वेयरिंग अ पिंक ड्रेस। क्या मैंने बोला? हु वॉज वेयरिंग अ पिंक ड्रेस। कौन पिंक ड्रेस पहन रहा था? तो द ब्यूटिफुल वुमेन। द ब्यूटिफुल वुमेन, तो द ब्यूटिफुल वुमेन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट ज्ञात हो गया, उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएगी? प्रेडिकेट हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा जी? प्रेडिकेट हो जाएगी। द ब्यूटीफुल वुमेन सब्जेक्ट हो गया
और वॉज वेयरिंग अ पिंक ड्रेस प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बताया था, क्या बताया था, एक्टिव वॉइस में डूअर होता है, पैसिव वॉइस में रिसीवर होता है, जो थीम होता है, जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का थीम होता है वो सब्जेक्ट होता है। सारा चीज कुछ बताया था। सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या पता था, सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या पता था, व्हाट वी टॉक्स अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में बात किया जा रहा है, द ब्यूटीफुल वुमेन के बारे में बात किया जा रहा है। क्या, कि वो पिंक ड्रेस पहन रही थी। समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्लियर। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि 30 सेंटेंस है। मैं आज देख रहा हूं कि 30 सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, तो अगली बार 50 मारेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है नेक्स्ट मंथ, दूसरा सेंटेंस है ना बेटा, नेक्स्ट मंथ कॉमा माई डॉटर इज गेटिंग मैरिड इन लखनऊ, गेटिंग मैरिड इन लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ, यूपी का राजधानी। ठीक है बेटा, अब देखो ये सेंटेंस मैंने दे दिया, खड़ा हो गया मैं, 2 सेकंड पॉज हो गया। उसके बाद आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, चलो हो गया होगा, चलो कर लेना। नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ माई डॉटर इज गेटिंग मैरिड इन लखनऊ। सबसे पहले क्या देखना है बेटा, वर्ब। क्या देखना है, वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, इज गेटिंग। क्या है, इज गेटिंग, IS इज गेटिंग। तो क्या हो जाएगा, मैरिड मत बोल देना, इज हेल्पिंग वर्ब, गेटिंग मेन वर्ब। वर्ब 4 गेट, गॉट, गॉटेन, गेटिंग, गॉड्स। ठीक है, गेट्स। समझ में आ रहा है, देखो गेट, गॉट, गॉटेन, गॉटिंग और गेट्स। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वर्ब को जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी नाउन पढ़ा रहा था ना, नाउन पढ़ाने के बाद, ठीक है, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था ना, 8 और 9, कैसे कैसे 8 और कैसे कैसे 9, उसमें बताऊंगा वर्ब, क्योंकि ये बैकबोन है पूरे ग्रामर का। वर्ब खूब अच्छे से बताएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल, सब कुछ, कैसे कौन सा काम करता है, कैसे कौन सा काम करता है, सब कुछ। ठीक है, चलो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ठीक है, इज गेटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था, व्हाट और हु से। हु इज गेटिंग मैरिड इन लखनऊ, कौन लखनऊ में शादी हो रही है, किसकी, माई डॉटर की। तो मेरी डॉटर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सारा चीज प्रेडिकेट हो गया। इवन नेक्स्ट मंथ भी प्रेडिकेट और इज गेटिंग मैरिड इन लखनऊ प्रेडिकेट बीच में आ गया। कई लोग क्या करते हैं कि अंदाज पे तुक्का मार देते हैं कि जो शुरुआत वाला है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फॉर्मूले, जब आप यहां पे इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो इस चैनल वाला दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब से हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। क्या पूछना है, हु इज गेटिंग मैरिड इन लखनऊ नेक्स्ट मंथ। यहां पे भी लिख सकते हो, वहां पे भी लिख सकते हो, आप इसको भी लिख सकते हो, माई डॉटर इज गेटिंग मैरिड इन लखनऊ नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस आपको क्या करेगा, एग्जामिनर आपको तोड़ मरोड़ के आपकी दिमाग की बत्ती गुल करना चाहेगा। गुल नहीं होना है, यही तो चीज है। बेसिक कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट। बेसिक क्या सिखाया था ना, इज गेटिंग, वर्ब पहचानो, वर्ब से हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछो। हु इज गेटिंग मैरिड इन लखनऊ नेक्स्ट मंथ, तो माई डॉटर, सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल प्रेडिकेट, कंप्लीटेड। थर्ड सेंटेंस, चलिए तीसरा सेंटेंस बेटा, है ना, तीसरा सेंटेंस। एक एक सेंटेंस लिख लिख के करवा रहा हूं,
क्यों करवा रहा हूँ? क्यों करवा रहा हूँ? ताकि सीख लो। मेहनत है इसमें, मैं मानता हूँ। डिजिटल बोर्ड रहता, आराम से ऐसे करता, लिखता, फिर सिखाता, आ जाएगा वो भी, नॉट वरी। ठीक है, इस पर पढ़ते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, फिर आएगा तो उस पर और आराम की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, जो है उसी में खुश रहिए। ठीक है, लेकिन मेहनत करना, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है ना, तीसरा सेंटेंस क्या बेटा? माई फादर एंड माई अंकल, माई फादर एंड माई अंकल एंड माई अंकल are discussing how to set up a new business together. New business together. बेटा, जब मैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताया था तो मैंने आपको बताया था ना कि बड़े से बड़ा सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट ढूंढ लोगे। आई ईट अ मैंगो तो भी बता दोगे, आई एट अ मैंगो तो भी बता दोगे, आई वेंट टू मार्केट तो भी बता दोगे, लेकिन बड़ा सेंटेंस तो भी बता दोगे। देखो, माई फादर, देखो कितने वर्ड का है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड्स का। वर्ड्स भी बताया था कि वर्ड्स किसे कहते हैं, बताया था ना, सेंटेंस किसे कहते हैं, सब कुछ बताया तो हूं। करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या बेटा, सबसे पहले खड़ा हो गया, देख लो, बनाओ इसको, 2 सेकेंड हो गया, फिर पॉज करके बनाना है, बनाओ। इसमें क्या है? सबसे पहले मैंने क्या देखा, क्या देखते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कभी भी छांटने को बोलेगा, सबसे पहले क्या करना है? वो क्या है? आर डिस्कसिंग, आर हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, दोनों मिला के वर्ब हो गया। ठीक है, आर डिस्कसिंग। फिर इस अगला टॉपिक, अगला प्रोसीजर, अगला कदम क्या करना है? व्हाट या हु से, हु आर डिस्कसिंग हाउ टू सेट अप अ न्यू बिजनेस टुगेदर। कौन डिस्कसिंग कर रहा है कि कैसे नए बिजनेस को एक साथ सेट किया जाए? कौन कर रहा है? अरे मम्मी, पापा और चाचा जी एक साथ बैठ के सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि माय फादर एंड माय अंकल, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी आर डिस्कसिंग कर रहे हैं कि कैसे एक नए बिजनेस को एक साथ सेट किया जाए। तो कौन कर रहा है? माय फादर एंड माय अंकल। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट और रेस्ट प्रेडिकेट। यहां से बस आप ये देखोगे कि माय फादर एंड माय अंकल सब्जेक्ट हो गया, और जितनी सारे चीजें बची हैं, जितनी सारी सेंटेंस में, वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ये थीम है बेटा, ये क्या है? थीम है। देखो, इतने बड़े बड़े सेंटेंस आ रहे हैं ना, बोला था ना कि जब बेसिक पे काम करोगे, एडवांस अपने आप चैन से आएगा। क्या तुमने किया? बस आपने वर्ब देखा, वर्ब से व्हाट और हु से क्वेश्चन कर दिया, मिल गया भैया। ठीक है, चलो चौथा सेंटेंस है ना, जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी। चौथा सेंटेंस क्या है? चौथा सेंटेंस है द टीचर। चौथा क्या है? द टीचर and administration are fed up with the behavior किसके behavior? of a difficult student, मान लो कोई कॉलेज है तो उसमें लिखा द टीचर एंड
एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन आर फेड अप हो गए हैं किससे? विद द बिहेवियर ऑफ डिफिकल्ट स्टूडेंट, जो डिफिकल्ट स्टूडेंट के बिहेवियर से। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट। 2 सेकेंड करना शुरू, पॉज करके कीजिए और करने के बाद फिर देखिएगा इसको, फिर शुरुआत कीजिएगा, रोक रोक के देखिएगा लेकिन देखिएगा। ठीक है, चलो प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे बेटा, ऐसे ही प्रैक्टिस हर चैप्टर्स का 50, 100, 50 जितना आप कहोगे उतना कराऊंगा, चिंता नहीं करना है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है, आप बस पढ़िए। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या देखा बेटा? सबसे पहले वर्ब, क्या है वर्ब? देखो आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, फेड, मेन वर्ब, दोनों को मिला के वर्ब कह दिया। अब देखो क्या करोगे? हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछोगे, क्या कैसे क्वेश्चन पूछोगे? हु आर फेड अप विद द बिहेवियर ऑफ अ डिफिकल्ट स्टूडेंट, कौन फेड अप हो गया है बिहेवियर से, किस ऑफ डिफिकल्ट स्टूडेंट से, कौन फेड अप हो गया है? द टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो गया बेटा? ये सब्जेक्ट हो गया। रेस्ट ऑल प्रेडिकेट, बोला हूं ना, सब्जेक्ट को छांट लो और प्रेडिकेट अपने आप मालूम, समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट, थीम व्हाट, ये थीम है व्हाट यू टॉक्स अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि भैया ये फेड अप हो गए हैं किसके? डिफिकल्ट स्टूडेंट के बिहेवियर से। प्रेडिकेट बताया हूं ना, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो बात किया जाए वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। वीडियो नंबर 5 देख लीजिए, देखोगे नहीं तो आएगा नहीं तो ऐसे ही हवाई हो जाएगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस ना ऐसे गुगली वाले क्वेश्चन, हर वीडियो के अंत में 1, 2, 3, 4 गुगली देता हूं ना मैं, वो गुगली वाला दूंगा तो तुम परेशान हो जाओगे, वहां पे तुमको मुश्किल हो जाएगा। छोटा मोटा बना लोगे मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे ठीक है दिक्कत होगी। चलो 5वां है ना, 5वां बेटा, 5वां सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। क्या है? ही हैज अ स्मॉल ब्यूटीफुल हाउस। क्या बोला मैंने बेटा? 5वां, ही हैज अ स्मॉल ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, आ गया यहां पे सेंटेंस। 2 सेकेंड देख लो इसको, देख लिया बेटा? चलो कंप्लीट। क्या करते हैं? सबसे पहले वर्ब क्या है? हैज और हैव। ठीक है, हैज हैव, तो क्या बोलोगे? हु हैज अ स्मॉल ब्यूटीफुल हाउस। क्वेश्चन इससे पूछोगे ना वर्ब से, क्या पूछोगे? हु और व्हाट। बोला था ना वीडियो नंबर 5 में, बताया हूं, क्या बताया हूं? हु और व्हाट से प्लस वर्ब इक्वल टू सब्जेक्ट। तो हु हैज अ स्मॉल ब्यूटीफुल हाउस, किसके पास एक छोटा सा सुंदर घर है? किसके पास है भाई? तो ही के पास। तो ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑल प्रेडिकेट। रेस्ट ऑल प्रेडिकेट। यहां तक समझ में आ रहा है? ये थीम है, ये सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक, समझ में आ रहा है? डूअर है लेकिन वो अधूरा ज्ञान है, बताया था सब्जेक्ट पहचानने में। शुरू से देखिए वीडियो, तभी तो आएगा। मैं मानता हूं आप देख रहे हैं, लेकिन नहीं आता है तो फिर से देखना है उसको, तभी आएगा। हो सकता है भूल गए होंगे, लेकिन फिर से देख के आ जाना यहां से। प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, ठीक है? चलो 6ठा सेंटेंस, 6 नंबर 6 सेंटेंस। ये सिंपल है ना बेटा? छठा करते हैं। चलो क्या है? द सूप टेस्ट इज गुड। द सूप टेस्ट गुड। जो सूप का टेस्ट था वो कैसा था? अच्छा था, अच्छा है। टेस्टिस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द सूप टेस्टिस गुड। ठीक, क्या करेंगे? वर्ब। अच्छा 2 सेकेंड रुक दिया, पॉज कर लिया।
करो अब इसको। पहले वर्ब, वर्ब क्या है? टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट वर्ब, वर्ब से क्वेश्चन पूछेगा व्हाट टेस्ट इज गुड? द सूप, क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, हु से नहीं कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट से, व्हाट टेस्ट इज गुड, कौन? सूप, तो सूप क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑल प्रेडिकेट, ठीक है। थोड़ा सिंपल भी लेके आया हूं, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता रहे, ठीक है। चलो, छठा हो गया बेटा, सातवां, है ना। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है बेटा, बीच बीच में लेवल बढ़ाते रहूंगा, बीच बीच में कभी सिंपल भी दूंगा, ठीक है, नीड नॉट टू वरी। चलो 7th नंबर, दे आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी। दे आर वॉचिंग क्या? अ हॉरर मूवी। 2 सेकेंड पॉज किया। चलो अब इसमें देखो, सबसे पहले वर्ब, वर्ब क्या बेटा? आर वॉचिंग, दोनों मिला के, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। और वर्ब, वो वर्ब चैप्टर में और अच्छे से बताऊंगा, एक एक चीज जानोगे, चिंता ना करो। अभी सब्जेक्ट पे फोकस करो कि सब्जेक्ट हम कैसे करते हैं। तो आर वॉचिंग वर्ब हो गया, वर्ब से क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट और हु से, तो हु वाला पूछोगे, हु आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, कौन हॉरर मूवी देख रहा है? तो दे, वे लोग देख रहे हैं, चाहे वे देख रहे हैं, तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑन प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट हो गया। कोई डाउट हो तो बताना बेटा, मैं चाहता हूं कि एक एक चीज कंप्लीट हो, एक एक चीज प्रैक्टिस करा रहा हूं, करो इसको, ठीक है। पॉज कर करके प्रैक्टिस करना। अगर 300 क्वेश्चन आ गया तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। नहीं आएगा तो एक बार फिर सीख लेना, ठीक है, एक बार फिर सीखना। जब जब कहोगे कि सर मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, आई विल गिव द प्रैक्टिस, नॉट टू वरी, ठीक है। जब कहोगे कि सिर्फ फिर से रिवीजन करा दो, फिर से रिवीजन कराऊंगे। 10 बार बोलोगे 10 बार कराऊंगा, लेकिन सिखा के मुझे रहना है आपको। ये सारी चीज़ें सीख लोगे ना तो एयरफोर्स आराम से मक्खन की तरह निकलेगा, एक एक चीज़ कंप्लीट होगा। सब पढ़ा रहा हूँ ना धीरे धीरे, चिंता ना करो, ग्रेजुअली धीरे धीरे टॉप पे पहुँचेंगे, ठीक है। चलो नंबर 8, है ना, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है बेटा? एवरी वीकेंड, देखना बेटा, एवरी वीकेंड कॉमा क्या है? माई वाइफ गोज जॉगिंग, माई वाइफ गोज जॉगिंग, ठीक है, फंसना नहीं। देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है। एवरी वीकेंड, प्रत्येक वीकेंड पे, है ना, प्रत्येक वीकेंड पे मेरी वाइफ जॉगिंग करने जाती है, ठीक है। अब जॉगिंग से कितने लोग क्या करेंगे कि ये वर्ब मानेंगे? वर्ब नहीं है, ये वर्ब में आईएनजी करा के क्या बना दिया? इसको नाउन बना दिया है। बताऊंगा जब जीरेंट पढ़ाऊंगा। अभी नाउन का चैप्टर चल रहा है ना, बीच में मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। कई लोग बोल रहे थे कि सर प्रैक्टिस करा दो, आप तो बोले थे, हम तो भूल जाएंगे, प्रैक्टिस करा दो, इसलिए बीच में प्रैक्टिस करा रहा हूं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन पढ़ा चुका हूं। इसके बाद अभी कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, उसमें जब ये नाउन का चैप्टर आएगा, जब पढ़ा लूंगा तो बताऊंगा कि कब ये क्या बन जाता है, हाउ टू यूज में जब बताऊंगा नाउन का। बताया हूं ना कि 3 लेयर में पढ़ाना है मुझे, एक काइंड्स और सब काइंड्स बताऊंगा पूरा। उसके बाद एट्रीब्यूट्स, नंबर, केस, जेंडर, ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद हाउ टू यूज द नाउन, कैसे नाउन को प्रयोग किया जाता है, कौन सा नाउन होता है, कहां पे कैसे यूज किया जाता है, सब कुछ बताऊंगा। उसमें ये मैं बताऊंगा आपको कि नाउन वर्ब से कैसे नाउन बनता है, ठीक है। ये जॉगिंग है, ठीक। एवरी वीकेंड माई वाइफ गोज जॉगिंग, सेंटेंस देख लिया, आप बनाइए इसको। कैसे बना दिया? 2 सेकंड रुक दिया। अब क्या? सबसे पहले वर्ब,
गोज, जॉगिंग नहीं बेटा, गोज, गो बोला था ना, वर्ब पहचानना होगा तो कैसे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है। वर्ब 5 नहीं, वर्ब 4, वर्ब 4 है, पहचान लिया, गोज। इसके बाद क्या बोला, हु गोज जॉगिंग, जॉगिंग कौन जा रहा है, तो माई वाइफ जा रही है, तो माई वाइफ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। एवरी वीकेंड प्रेडिकेट, कैसे, देखो देखो इसी सेंटेंस को, माई वाइफ गोज जॉगिंग एवरी वीकेंड, चाहे तुमको आगे इसलिए लगाया गया है, इसलिए लगा दिया है कि तुम्हारा दिमाग भटकाने के लिए, एग्जामिनर तुमको भटकाएगा लेकिन भटकना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे, भटकना नहीं है, जो टारगेट है उसी को हिट करना है, बुल में मारना है, ठीक है। फौजी हूं तो फौजी टाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको, भटकना नहीं है इससे। देख ले बेटा, देखो, हु गोज जॉगिंग, माई वाइफ, तो माई वाइफ सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं पूछना है तो ऐसे बोलो, हु गोज जॉगिंग एवरी वीकेंड, तो माई वाइफ, सेम चीज। फॉर्मूला बताया है ना, क्या फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या बताया, हु और व्हाट, वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर मिलेगा सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल प्रेडिकेट, बस खत्म। इस पूरे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का सेंट्रल आइडिया बता रहा हूं, खत्म हो जाएगा। कितना भी बड़ा सेंटेंस करके दिखा रहा हूं ना। चलो ये कंप्लीट हो गया, रेस्ट ऑल प्रेडिकेट, है ना। 9वां सेंटेंस बेटा, ठीक है, 9th वाला सेंटेंस। जब तक 30 नहीं करेंगे उठना नहीं है, करते रहना है, ठीक है। 9वां सेंटेंस, 9वां क्या है, अ रिच प्रिटी वुमेन, क्या है बेटा, अ रिच प्रिटी वुमेन, अ रिच प्रिटी वुमेन was walking home, was walking home at night along a dark road, along a dark road। बड़ा सेंटेंस देख के डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। करना क्या है, करना क्या है, उसी चीज पे 2 सेंटेंस रुका। देखो अब इसको देख लिया, सबसे पहले वर्ब खोज बेटा, बेटा जी सबसे पहले वर्ब खोजो, क्या वर्ब है, was walking, was walking, बताया था ना, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, वॉक, 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 वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स, ठीक है। पहचान लिया, वर्ब का 5 फॉर्म हो गया। अरे 3 ही फॉर्म तुम समझो यार, कोई 5 पढ़ाता है, कोई 3 पढ़ाता है, मैं 5 वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश वाले में यही बताते हैं लोग, ठीक है। चलो, was walking, वर्ब हो गया, अब फिर क्या, who was walking home at night along a dark road, a rich pretty woman, एक अमीर सुंदर औरत क्या कर रही है, was walking, वॉकिंग कर रही है, कहां पे, होम, घर पे, एट नाइट, रात में, along a dark road, dark road, along a dark road, अंधेरे रोड पे। तुमको क्वेश्चन पूछना है कि कौन वॉकिंग कर रहा है होम एट नाइट, रात को घर पे, along a dark road, तो कौन, a rich pretty woman, a rich pretty woman क्या हो गया, सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल प्रेडिकेट, हो गया काम खत्म। इतना बड़ा सेंटेंस देख के नहीं डरना है, वही फॉर्मूला, रूट पे अगर काम किया, रूट पे अगर काम किया, चाहे वो 20 वर्ड का सेंटेंस हो, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड का सेंटेंस, फिर भी डरना नहीं है। सी गोज, सब्जेक्ट क्या, हु गोज, सी, शी, सब्जेक्ट, गोज प्रेडिकेट, चाहे कितना भी रूट पे काम करो, यही चीज है, यही फायदा है बेसिक पढ़ने का, बेसिक पढ़ने का यही फायदा है।
और लोग समझते नहीं है, सीधे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, इंटरेस्ट खत्म, काम खत्म, छोड़ देते हैं, बोलते हैं इंग्लिश आती नहीं मुझे। अरे इंग्लिश खुद आएगी आपके पास, आपको जाना पड़ेगा ना। ट्रेन छूट गई, लोग बोलते हैं ट्रेन छूट गई, अरे ट्रेन छूटी नहीं, तुम छूट गए। इंग्लिश को पढ़ना तो इंग्लिश के नजदीक आओ ना भाई, इंटरेस्ट पैदा करो ना। देखो इंटरेस्ट पैदा हो गया तुम्हारा, कैसे? वर्ब देखा, वर्ब से हु और वर्ड से क्वेश्चन खत्म कर दिया, इतना बड़ा सेंटेंस बोलोगे कि यस यार मुझे इंग्लिश आती है, और ऐसे ही आएगा और ऐसे ही सिखाऊंगा, हर एक सेंटेंस पोस्टमार्टम कर दोगे। देखो बेटा, ए आर्टिकल रिच, रिच एडजेक्टिव, प्रीटी एडजेक्टिव, वुमेन नाउन, सब कुछ तो बताओगे। क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का? सारा चीज एक्सरे करके एक एक सेंटेंस सिखाऊंगा, एक एक सेंटेंस। रहो मेरे साथ आप, ठीक है? पढ़ो, दम लगा के पढ़ो, ठीक है? चलो 10th सेंटेंस है ना, 10वां सेंटेंस क्लियर करते हैं। 10वां सेंटेंस है ना, नंबर 10, द सीनरी ऑफ कुल्लू। सेंटेंस है बेटा, द सीनरी, द SCENERY, द सीनरी ऑफ कुल्लू, ऑफ कुल्लू, कुल्लू मतलब कुल्लू मनाली बेटा, है ना, कुल्लू मनाली। कुल्लू इज वेरी ब्यूटिफुल, इज वेरी ब्यूटिफुल। सेंटेंस कर दिया, 2 सेकंड, उसके बाद आप कीजिए। कैसे करेंगे? वर्ब, वर्ब देख लो बेटा, वर्ब क्या है? देखो, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, यहां पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, बताऊंगा, सिखाऊंगा। मेन वर्ब का काम करेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब तो क्या होगा? बी को फॉर्म, बताऊंगा सारा कुछ, नॉट टू वरी। अभी आप पहचान लीजिए क्या है, इज। अब क्वेश्चन पूछ लो इससे, क्वेश्चन पूछ लो, क्या क्वेश्चन पूछ लोगे? हु इज वेरी ब्यूटीफुल? लिविंग थिंग्स तो है नहीं, लिविंग थिंग्स तो है नहीं, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या बहुत सुंदर है? तो द सीनरी ऑफ कुल्लू, जो कुल्लू का सीनरी है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो द सीनरी ऑफ कुल्लू सब्जेक्ट और रेस्ट ऑल प्रेडिकेट। कुल्लू का सीनरी बहुत ही सुंदर है। कौन सुंदर है? यहां से पूछा, हु से, तो हु नहीं मालूम, वर्ड से क्या सुंदर है, क्या बहुत सुंदर है? द सीनरी ऑफ कुल्लू। अगर यहां पे लिविंग थिंग्स रहता तो किससे? हु से क्वेश्चन पूछता। ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना बेटा, सीनरी ऑफ कुल्लू। समझ में आ गया? तो सीनरी ऑफ कुल्लू सब्जेक्ट रेस्ट ऑल प्रेडिकेट। कंप्लीटेड। 11th। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा फिर भी बोलिएगा, बोलिएगा, इन सेंस की कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? चलो 11th पार्ट है ना, 11th। द फादर मेड माई मदर, द फादर मेड माई मदर, माई मदर क्या? मेड माई मदर द हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है बेटा जी। सेंटेंस 2 सेकेंड पॉज कीजिए, स्टार्ट कीजिए। देखिए इसको, क्या देखना है? वर्ब। वर्ब क्या देखा? क्या है बेटा वर्ब? मेड। मेड देख लिया, मेड देख लिया। अब क्या करना है? क्वेश्चन पूछना है। हु मेड माई मदर द हेड ऑफ द फैमिली? कौन मेरी माता जी को हेड ऑफ द फैमिली बनाया? कौन बनाया? फादर साहब ने, पिताजी ने। पिताजी सब्जेक्ट और रेस्ट ऑल प्रेडिकेट। वर्ब से व्हाट और हु का क्वेश्चन पूछना है जो निकल जाए। सब्जेक्ट रेस्ट ऑल प्रेडिकेट। हु मेड माई मदर द हेड ऑफ द फैमिली?
द फादर। तो फादर क्या हो गया? थीम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में बात किया जा रहा है? फादर के बारे में। क्या बात किया जा रहा है? कि उन्होंने मेरी माता जी को हेड ऑफ द फैमिली बना दिया। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या? व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। मेड माई मदर द हेड ऑफ द फैमिली, मेरी माता जी को हेड ऑफ द फैमिली बना दिया। कौन बना दिया? फादर। अरे है ना, प्रेडिकेट बताया ना कि व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए तो प्रेडिकेट, और व्हाट यू टॉक्स अबाउट, व्हाट यू टॉक अबाउट, वो सब्जेक्ट। ठीक है, सब कुछ बताया है वीडियो नंबर 5 में, सब कुछ। ठीक है, चलो 12th नंबर है ना, 12th नंबर बेटा। क्या है 12th? डोंट शाउट हियर। देखो एक अलग सेंटेंस आया बेटा, डोंट शाउट हियर। बताओ बेटा, बहुत सिंपल है, याद होगा। इंपरेटिव सेंटेंस तो मालूम होगा। इंपरेटिव सेंटेंस बताया था ना, क्या बताया था? 2 सेकेंड पॉज कर दिया हूं, बताओ। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले वर्ब शाउट। हु शाउट हियर? डोंट शाउट हियर। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। यू छिपा रहता है। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। कौन शोर नहीं मचाए यहां पे? कौन शोर नहीं मचाए? तो तुम। यहां पे यू अंडरस्टूड रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सिखाया हूं मैं। वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो गया। बेसिक, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी सिखाया हूं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म से जो स्टार्ट होता है, डोंट शाउट हियर, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यू। इंपरेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, छिपा रहता है। अरे बताया था ना, कम मतलब यू कम, डोंट कम हियर। वही तो बोल रहा है, डोंट शाउट हियर, डोंट कम हियर। मतलब कौन? तुम। यहां पे शोर नहीं मचाना। क्या बोलते हैं क्लास में? डोंट मेक अ नॉइज। मतलब क्या? यू डोंट मेक अ नॉइज। इंपरेटिव सेंटेंस सिखाया हूं। सेंटेंस जब नया चैप्टर, जब नया प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसका सेंटेंस कराना है मुझे। कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है, कौन सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, सब कुछ सिखाया हूं, सीख लीजिए। ठीक है, चलो चलो बेटा 13 नंबर है ना, बेगिंग मनी इज नॉट गुड फॉर यू। 13, begging money is not good for you, is not good for you। ठीक है बेटा, चलो 2 सेकेंड पॉज करो। देखो सबसे पहले वर्ब क्या है? बेगिंग मत कर देना आईएनजी देख के, नहीं बेटा। वर्ब इज, यहां से क्वेश्चन पूछोगे, बी का फॉर्म है ये। हु इज नॉट, व्हाट इज, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स नहीं है ना। तो क्या बोलोगे? व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो बेगिंग मनी, मनी को बेगिंग करना, मनी मांगना, भिखारी टाइप मांगते हैं लोग ना, वैसे वो बोल रहा है बेगिंग मनी, मनी को मांगना। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑन प्रेडिकेट। ये क्या हो गया? थीम। ये बताऊंगा बेगिंग मनी, बेगिंग क्या चीज है, जिरंड की तरह काम कर रहा है कि क्या काम कर रहा है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है,
नाउन कभी एडजेक्टिव बना के भी काम किया जाता है। मनी, कैसा मनी? बेगिंग मनी एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव में सिखाऊंगा इसको। ऐसे नाउन में भी थोड़ा बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करनी, जब हाउ टू यूज बताऊंगा, ठीक है। हाउ टू यूज क्या? नाउन, कैसे नाउन काम क्या करता है, ठीक है, कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें बताएंगे। चलो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कैसे देखा बेटा? व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, तो बेगिंग मनी, बेगिंग मनी क्या हो गया? सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल प्रेडिकेट, ठीक है। चलो 14 नंबर जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, ना प्रैक्टिस से थोड़ा जल्दी करते हैं। कॉन्सेप्ट में मेहनत ज्यादा किया है तो प्रैक्टिस सेट पे थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। 14 क्या है? ऑन द स्टूल वॉज अ बंडल ऑफ बुक, ऑन द स्टूल, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। वॉज अ बंडल ऑफ बुक, वॉज अ बंडल ऑफ बुक्स। क्या कह रहा हूं? ऑन द स्टूल, पहले देख लो, खुद से बना लेना। चलो, ऑन द स्टूल, स्टूल पर वॉज अ बंडल ऑफ बुक, एक बंडल ऑफ बुक का, बंडल ऑफ बुक है, बुक था, वॉज है ना। चलो, नहीं बन रहा? देखो कैसे बनेगा, बहुत बढ़िया चीज है ये। कैसे? वॉज जानते हो आप, क्या हो गया? क्या है ये? वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन पूछना है। व्हाट वॉज अ बंडल ऑफ बुक, नहीं होगा ना। व्हाट वॉज अ बंडल ऑफ बुक नहीं आएगा, कैसे बोलोगे? व्हाट वॉज ऑन द स्टूल, स्टूल पे क्या था? क्या था बेटा? अ बंडल ऑफ बुक्स, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? जब रूट पे काम करोगे ना तो ऐसा क्वेश्चन निकलेगा, तुम यहां पे परेशान हो जाओगे। क्वेश्चन आएगा तो तुम कहते होगे कि ऑन द स्टूल, और कुछ नहीं, देख रहे हो ना, ऑन द स्टूल कर दोगे या स्टूल तुम कर दोगे, नहीं करना है। वर्ब से क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट वॉज ऑन द स्टूल, व्हाट वॉज ऑन द स्टूल, स्टूल पे क्या था? तो अ बंडल ऑफ बुक्स था। इसके बारे में बातचीत हो रही है ना। सब्जेक्ट मैंने बोला है ना कि व्हाट यू टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाए। अ बंडल ऑफ बुक के बारे में बात किया जा रहा है। क्या बात किया जा रहा है? कि वो स्टूल पे था। सब्जेक्ट और रेस्ट ऑल प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा बेटा? प्रेडिकेट। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही करना है। नहीं आए तो होपलेस नहीं होना है। बहुत सिखाने को मौका है, बहुत सारा कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। अचानक टॉप लेवल पर नहीं पहुंचोगे बेटा, धीरे धीरे पहुंचोगे, चिंता ना करना। इंटरेस्ट खत्म मत होने दो, करते रहोगे आएगा, ठीक है। लैंग्वेज समय मांगता है, लैंग्वेज समय मांगता है, ठीक है। चलो 15वां क्वेश्चन, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले, और है ना। चलो 15वां क्वेश्चन बेटा, है ना। क्या है 15वां क्वेश्चन? हु सेंट यू बैक, हु सेंट यू बैक। थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक ही फॉर्मूले पे काम हो जाएगा। ये एक ही फॉर्मूले पे काम हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला? देखो, हु सेंट यू बैक, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछेंगे, किससे? वर्ब से। वर्ब क्या है? सेंट, ठीक है। और बेटा जब हु लगा है तो हु तो सब्जेक्ट के लिए आता है, तो हु ही आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो गया। रेस्ट ऑल प्रेडिकेट। अब आप कैसे पूछ सकते हैं हु सेंट यू बैक? हु खुद ही पूछ रहा है, तो जब हु लगा रहेगा ना तो सब्जेक्ट हु ही हो जाएगा। देख लो, सेंट वर्ब हो गया, हु, देखो ऐसे करके, हु सेंट यू बैक, यहां बजाता हूं मैं। हु सेंट यू बैक, जब हु पहले से ही लगा है तो हु क्या हो जाएगा बेटा जी? सब्जेक्ट। और सेंट यू बैक क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ये मत कर देना कि यू प्रेडिकेट हो जाएगा, नहीं, यू सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं। काम यहां पे करना है, काम ऐसे करना है, ठीक है।
अब 16th नंबर शुरुआत करते हैं, ठीक है बेटा। 16th, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा बेटा ना। चलो 16th है, द ड्रीम्स आर नेवर, द ड्रीम्स are never nice. The dreams are never nice until they come true. They come true. ठीक है, करो बेटा इसको। 2 सेकंड हो गया, पॉज कर लिया। देखो इसको क्या हो गया, देखो, द ड्रीम्स आर नेवर नाइस अंटिल दे कम ट्रू। ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, वर्ब देखा आर, तुम यहां पे भी तुम बोल दोगे कम, कम नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, यहां से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, इसको मिटा लो। What are never nice until they come true? क्या हो जाएगा, The dreams। क्वेश्चन पूछ रहा है What are never nice, कौन सा जो कभी नाइस नहीं हो सकता, कभी नाइस नहीं होता, until they come true, जब तक वो सत्य ना हो जाए। The dreams, जब हम सपने लेते हैं, जब हम सपने लेते हैं तो क्या होता है, नाइस होता है, कभी अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं अच्छा होता है, जब तक वो सत्यता में परिवर्तित ना हो जाए। मान लो तुमको जाना है एयरफोर्स में और तुमने सपने देखा, तो क्या वो सही होगा, नहीं। सो के देखने से वो ड्रीम्स नहीं होता है, आंखें खुली करके किसी सपने को देखो, वो ड्रीम्स होता है, उसको पूरा किया जाता है और वही कंप्लीट होता है। बंद आंखों से तो कोई देख ले बेटा, सपना वो है, सपना वो है जो खुली आंखों से देखा जाए। ठीक है, व्हाट आर नेवर नाइस, कौन सा नेवर नाइस है, जो कभी नहीं नाइस है, अच्छा है, अंटिल दे कम ट्रू, जब तक वो सत्य नहीं हो जाता है। तो द ड्रीम्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल प्रेडिकेट, कंप्लीट। चलो 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है बेटा जी। मैं चाहता हूं कि वीडियो लंबा ना ज्यादा जाए, ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या है, ऑल एट द बॉटम ऑफ द सी, एट द बॉटम ऑफ द सी, एट द बॉटम ऑफ द सी was the gold ring, was the gold ring। बनाइए इसको, बनाइए, अच्छा सेंटेंस है। चलिए आ जाता हूं मैं इधर, बनाइए। सबसे पहले क्या, वर्ब क्या है, एट द बॉटम ऑफ द सी, वॉज आया, वॉज से क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा, What was at the bottom of the sea? इसका मीनिंग है at the bottom of the sea, सी के बॉटम पर the gold ring, गोल्ड रिंग था। तो यहां से क्वेश्चन पूछा was, what was at the bottom of the sea, क्या था at the bottom of the sea, सी के बॉटम पर क्या था बेटा, the gold ring। तो the gold ring सोने की अंगूठी, क्या सब्जेक्ट हो गया। आप इसको ऐसे बोल सकते हो ना कि द गोल्ड रिंग वॉज एट द बॉटम ऑफ द सी, शब्द को इधर उधर कर दिया ताकि आपका दिमाग घुमाया जाए, लेकिन दिमाग घूमेगा नहीं, घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि यहां पे पढ़ाया जाता है ऐसा, ठीक है, ऐसा पढ़ाया जाता है और ऐसा पढ़ना भी है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट द गोल्ड रिंग, सब्जेक्ट रेस्ट ऑल प्रेडिकेट, रेस्ट ऑल प्रेडिकेट, ठीक है। चलो 18वां क्वेश्चन, 18th नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी। हु विल गो, 18, हु विल गो टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल
बड़ा सेंटेंस देख के घबराओ मत भाई, करते रहो। देखो, हु विल गो टू द हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट, टू सी द पेशेंट। बताओ बेटा क्या होगा? अरे अभी तो बताया था कुछ देर पहले, 2-3 सेंटेंस पहले, क्या बोला था? हु विल गो टू द हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा। वर्ब देखा क्या? विल गो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब हो गया। पूछा यहां से क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? हु विल गो टू हॉस्पिटल, हु विल गो टू द हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट। हु पहले से ही हु है, तो हु क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। रेस्ट ऑल, रेस्ट यहां से लेके यहां तक प्रेडिकेट। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, डरना नहीं है। फौजी की क्लास है, डरना मना है यहां पे। बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे हैं। देखिए, हु विल गो टू द हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट, कौन जाएगा हॉस्पिटल देखने के लिए पेशेंट को? देखो ये क्या हो गया? सी वर्ब होता है, वर्ब में टू लगा दिया, क्या हो जाएगा? बताऊंगा वर्ब में इन्फिनेटिव होता है कि क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? वहां घबराना नहीं है। विल गो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दोनों मिला के वर्ब। हु विल गो टू द हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट, हु पहले से लगा है, तो हु क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कंप्लीटेड। चलो 19th बेटा, बोर नहीं होना, बोर नहीं होना, कंप्लीट करना है। देखो अगर तुमको मन नहीं करेगा ना बनाने के लिए, थोड़ा पॉज कर लेना, लेकिन देखना जरूर है इसको, ठीक है? प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। LRP लर्न करवा दिया है मैंने वीडियो नंबर 5 में। इतने ढेर सारे दिन दे भी दिया कि चलो प्रैक्टिस, थोड़ा रिवीजन कर लो। यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? चलो 19th क्या है? रावण डिड नॉट एग्री, रावण did not agree, Ravan did not agree to send किसको? सीता, माता सीता, सीता बैक टू रामा, सीता बैक टू रामा। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है बेटा? रावण डिड नॉट एग्री, रावण एग्री नहीं थे किसके लिए? टू सेंड, भेजने के लिए, सीता माता को राम जी के पास, बैक टू राम, ठीक है? सेंटेंस देख लिया, फुल स्टॉप है। क्या करोगे? वर्ब, वर्ब क्या है? डिड नॉट एग्री, डिड क्या? हेल्पिंग वर्ब, एग्री मेन वर्ब, दोनों को मिला दिया, निगेटिव सेंटेंस है ये। एसर्टिव का निगेटिव सेंटेंस बताया था ना, एसर्टिव में 2 पार्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव। देख लीजिए, बेसिक तो बताया हूं, वहां से देख लीजिए, ठीक है? चलो पूछा यहां से, हु डिड नॉट एग्री टू सेंड सीता बैक टू रामा, कौन एग्री नहीं था भेजने के लिए माता सीता को राम जी के पास? भगवान राम, भगवान पुरुषोत्तम राम जी के पास। कौन? रावण। तो रावण क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, लॉजिक वही लगेगा। गुरु मंत्र है ये, सीधा वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहे हो, हु और व्हाट। कितना भी बड़ा सेंटेंस साथ हो गया। देखो रावण के बारे में बात किया जा रहा है ना, व्हाट यू टॉक्स अबाउट। रावण के बारे में क्या बात की जाएगी? रावण के बारे में क्या बात किया जा रहा है? कि वो एग्री नहीं है सीता जी को, माता सीता जी को भगवान राम जी को भेजने के लिए, ठीक है? टू सेंड बताऊंगा क्या होता है, ठीक है? ये वर्ब है, सेंड, वर्ब में टू लगा दिया, क्या बनता है सब कुछ बताऊंगा। अभी नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि अभी डाइजेस्ट नहीं होगा। जो चीज पे फोकस किया ना वो काम, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक? हु डिड नॉट एग्री टू सेंड सीता बैक टू रामा? रावणा। रावणा थीम हो गया, रावणा सब्जेक्ट हो गया, रावणा डूअर हो गया, क्योंकि एक्टिव वॉइस में है, ठीक है? चलो 20वां क्वेश्चन,
20वां क्वेश्चन, ठीक है बेटा। बेटा पेड बैच में ना, जब पेड बैच होता है उसमें इस तरह प्रैक्टिस कराई जाती है, चाहे ऑफलाइन में ऐसे प्रैक्टिस कराई जाती है। आराम से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, कंप्लीट होगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, सीता सिस्टर इज क्वाइट सिक। सीता's sister is quite sick। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा, सीता की बहन काफी बीमार है। क्वाइट सिक, काफी बीमार है। कैसे बोलोगे, कैसे पहचानोगे इसको, सब्जेक्ट को? इसको इस क्या है, वो वर्ब से व्हाट या हु इज क्वाइट सिक, कौन काफी बीमार है? सीता की बहन। तो सीता की बहन क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस। बताऊंगा इसके बारे में भी, अभी इतना ही जान लीजिए। सीता की बहन, मीनिंग निकल रहा है ना कि कौन बीमार, कौन काफी बीमार है। हु इज क्वाइट सिक, तो सीता की बहन। तो सीता की बहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑल प्रेडिकेट। अब ये मत कर देना कि सीता नहीं, एपोस्ट्रोफी है इसके साथ सिस्टर। समझ में आ गया? चलो 21वां क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन कराना है बेटा, 30 का टारगेट है मेरा, तभी उठूंगा मैं यहां से, तभी बाइंड अप होगा। 21 क्या है, द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड, इन द ग्रीन फील्ड। चलो बेटा करो इसको, 2 सेकेंड कर लिया। चलो क्या देखा, वर्ब, वर्ब क्या है, आर ग्रेजिंग। आर क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, दोनों मिला के वर्ब। क्वेश्चन पूछा, हु आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड, कौन हरे घास, हरे मैदान में घास चर रहा है। हरे मैदान में ग्रीन, हरे मैदान में कौन चर रहा है, घास चर रहा है। जो कैटल होते हैं ना, कौन, गाय भैंस, सब कैटल बोलते हैं उसके बेटा, ठीक है। द कैटल, जब कलेक्टिव नाउन बताऊंगा ना, अब इसके बाद जब प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, इसके बाद कलेक्टिव नाउन बताऊंगा कैटल के बारे में, ठीक है। वहां पे कलेक्टिव नाउन नहीं है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड, हु आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड, द कैटल। तो द कैटल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल प्रेडिकेट। अरे इसके बारे में ही तो बात हो रही है कि कैटल क्या कर रहा है, आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड, इसके बारे में बात कर रहा है ना। और वो सबसे बढ़िया फॉर्मूला, हु आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड, द कैटल। कंप्लीट। चलो 22वां क्वेश्चन है ना, बड़ा सेंटेंस देख के डरना नहीं है, तुरंत अप्रोच करना है वर्ब पे, तुरंत वर्ब पे अप्रोच करना है, और अप्रोच करने के बाद उससे क्वेश्चन पूछ लेना है व्हाट और हु से। चलो 22वां क्वेश्चन, पहुंच गए हैं टारगेट पे, बैकवर्ड काउंटिंग शुरू, ठीक है। चलो, और पेरेंट्स, our parents do what's the best for us in our life, थोड़ा दूसरे टाइप का सेंटेंस है, डरना नहीं, करो इसको, कर बेटा। बीच में वर्ड देख के डरना नहीं है। लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये पढ़ा चुका हूं मैं।
चलो देखो, सबसे पहले वर्ब, वर्ब क्या है? डू। डू, व्हाट डू, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये बता देता हूं। आवर पेरेंट्स डू, हमारे पेरेंट्स करते हैं, क्या करते हैं? व्हाट इज द बेस्ट फॉर अस, जो हमारे लिए सर्वोत्तम हो, जो हमारे लिए बेस्ट हो इन आवर लाइफ, जो अपनी जिंदगी में, जो हमारी जिंदगी में बेस्ट हो, वही हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो हमने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट नहीं, हु डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर अस इन आवर लाइफ, कौन करता है जो हमारे लिए, जो हमारी जिंदगी के लिए, जो हमारी जिंदगी के लिए हमारे लिए बेस्ट होता है, कौन करता है? आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता करते हैं ना भाई, माता पिता ही तो करते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, तो आवर पेरेंट्स, सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल, प्रेडिकेट, कंप्लीट। वर्ब को पहचान लो बेटा, वर्ब पहचान लिया, वहां से क्वेश्चन व्हाट या हु से क्वेश्चन पूछ लिया, हो गया। ठीक है, ये वर्ड से घबराना नहीं है, व्हाट इज यहां से नहीं, मेन वर्ब डू। ये मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ पढ़ाया था आपको, उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको और क्लियर होगा। पूरा वीडियो देखते रहिए तभी आएगा बेसिक टू एडवांस, नहीं तो लिख के लोग करेंगे कुछ नहीं होगा। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, हम तो मेहनत कर रहे हैं अपना, आई एम गिविंग माई 100%, मैं अपना 100% दे रहा हूं, आपको भी करना पड़ेगा, सब कुछ तो करा रहा हूं। ठीक है, चलो 23वां क्वेश्चन है ना, 23rd, क्या बेटा? हु हैज कुक्ड दिस डिश, हु हैज कुक्ड दिस डिश, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, 2-3 सेंटेंस करा चुका हूं इसी वीडियो में। चलो बताओ, देख लिया? हेल्पिंग वर्ब, हैज, मेन वर्ब, कुक, दोनों मिला के वर्ब, दोनों मिला के वर्ब। हु हैज कुक्ड दिस डिश, हु पहले सही है तो हु क्या हो गया? सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल, प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है? थोड़ा पेंसिल चेंज कर दूं, समझ में आ रहा है बेटा? हु हैज कुक्ड द डिश, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। हु क्या हो गया? सब्जेक्ट। कंप्लीटेड, ये तो बता चुका हूं ना। चलो 24वां, 24, all her jewelry, 24, all her jewelry, all her jewelry, JEWELLERY, jewelry was stolen क्या? by the thief, बताना बेटा, 2 सेंटेंस, 2 सेकेंड कीजिए। देख बेटा, ये पैसिव वॉइस में है, इसमें रिसीवर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? रिसीवर सब्जेक्ट होता है, लेकिन वही चीज, सेम फॉर्मूला। वर्ब क्या है? वॉज स्टोलन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, दोनों मिला के वर्ब। क्वेश्चन पूछा, What was stolen by the thief? क्या चुराया गया थीप के द्वारा? All her jewelry, जितने सारे ज्वेलरी थे वो सब चुराया गया। किसके द्वारा? थीप के द्वारा। लोग क्या करते हैं? द थीप सब्जेक्ट हो जाता है, नहीं, पैसिव वॉइस में रिसीवर सब्जेक्ट होता है, तो दिस इज सब्जेक्ट। ऑल हर ज्वेलरी, ऑल हर ज्वेलरी को चुराया गया, को चुराया किसने? थीप ने। लेकिन ये क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में रिसीवर सब्जेक्ट होता है, बताया हूं मैं, बताया था।
कि सब्जेक्ट डूअर होता है या अधूरा ज्ञान है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डूअर सब्जेक्ट होता है, रिसीवर में प्रेडिकेट नहीं। पैसिव वॉइस में रिसीवर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। चलो खत्म करें। चलो रूट पे वही, व्हाट वाज स्टोलन बाय द थीफ, ऑल हर ज्वेलरी। ठीक है, चलो 25वां क्वेश्चन। सब तरह का क्वेश्चन मैंने आपको ले आके दिखा रहा हूं कि आप कहीं फंसे नहीं बेटा जी। 25, चलो 25वां क्वेश्चन। डू नॉट फीड द एनिमल, डू नॉट फीड क्या, द एनिमल्स इन द जू, इन द जू। बताओ बेटा, क्लू दे दूं? चलो क्लू देता हूं। क्या है क्लू? इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। देखो, फीड डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। डू नॉट फीड द एनिमल्स इन द जू। कमांड किया जा रहा है कि कोई भी जू में एनिमल्स को फीड नहीं कराएगा। कमांड किस में होता है? इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? यू छिपा रहता है, हिडन रहता है, अंडरस्टूड रहता है। यू डू नॉट फीड द एनिमल्स इन द जू। बताया था कुछ देर पहले। कम हियर मतलब यू कम हियर, गो यू गो। ठीक है। डोंट मेक नॉइज, यू डोंट मेक नॉइज। यू इसमें अंडरस्टूड है तो यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। रेस्ट ऑल